अगर मैं आपसे कहूँ कि सिल्वर का असली फ्लोर $30 नहीं, $50 नहीं, बल्कि $70 के ऊपर बिल्ड हो चुका है। और इस बार रीजन टेक्निकल चार्ट नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट बेसिस है, तो क्या आप बिलीव करोगे? और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये फ्लोर ब्रेक हुआ तो सिर्फ दो रीजंस होंगे, या तो ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस या मॉनेटरी सिस्टम रीसेट। अब ध्यान से सुनिए, आज का वीडियो नॉर्मल सिल्वर एनालिसिस नहीं है। आज हम रिटेल माइंडसेट से इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट में शिफ्ट हो करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहता हूं कि आप कैसे हो, क्योंकि सच ये है, सिल्वर होल्ड करना इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। कभी आप जीनियस फील करते हो, कभी आप अपने कन्विक्शन पे डाउट करते हो, कभी लगता है मैंने परफेक्ट एंट्री ली और कभी लगता है शायद मैं गलत हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोई इस इमोशनल विप्लैश के बारे में बात ही नहीं करता। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ नंबर्स नहीं होगा, ये क्लैरिटी होगा, स्ट्रक्चर होगा, फ्रेमवर्क होगा। और अगर आप एंड तक देखोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, सिल्वर को देखने का आपका तरीका और नज़रिया परमानेंटली चेंज हो जाएगा। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ। पार्ट वन में हम लोग समझेंगे गोल प्लस प्रॉब्लम। पार्ट टू में सोल्यूशन समझेंगे कि स्पेशल थीसिस के थ्रू, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल फ्लोर थीसिस। पहले हम कंफ्यूजन तोड़ेंगे, फिर हम क्लैरिटी बिल्ड करेंगे। सबसे पहले गोल क्लियर करते हैं। मेरा गोल सिंपल है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सिल्वर का प्राइस रैंडम नहीं मूव करता। फेड डेटा कैसे इम्पैक्ट करता है, इंडस्ट्रियल डिमांड कैसे रियल फ्लोर क्रिएट करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्यों रिटेल लोग कंसिस्टेंटली गलत जगह देखते हैं। लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए हमें पहले एक अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और शायद ये थोड़ा हर्ट करे। प्रॉब्लम वन, इमोशनल इन्वेस्टिंग प्लस हाफ नॉलेज। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? यूट्यूब थंबनेल, चार्ट ब्रेकआउट, आरएसआई ओवर सोल्ड, नेक्स्ट वीक टारगेट, और फिर कमेंट और सेक्शन में वॉर शुरू। लेकिन इंस्टीट्यूशंस क्या देखते हैं? फेड बैलेंस शीट, डॉलर लिक्विडिटी, कॉस्ट बेसिस क्लस्टर्स, फ्यूचर्स पोजीशनिंग और इंडस्ट्रियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। डिफरेंस वही है, रिटेल सर्विस सरफेस देख रहा होता है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर देख रहा होता है। और जब तक ये गैप क्लोज नहीं होगा तब तक कन्विक्शन वीक ही रहेगा। अब चलिए मैक्रो कनेक्ट करते हैं। फेड इम्पैक्ट, रियल मैकेनिक्स। अब मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके दिखाता हूं। सिल्वर को समझना है तो लिक्विडिटी समझनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट्स, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स। जब फेड हॉकिश होता है, डॉलर स्ट्रांग होता है, कमोडिटीज प्रेशर में आते हैं। ये शॉर्ट टर्म मैकेनिक है। इसलिए अगर अपकमिंग मंथ्स में फेड अनएक्सपेक्टेडली टाइट हो जाता है तो शॉर्ट टर्म सिल्वर प्रेशर में आ सकता है। लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। रियल रेट्स अगर डीपली पॉजिटिव नहीं रहते तो सिल्वर का लॉन्ग टर्म थीसिस इंटैक्ट रहता है। शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म इनवैलिडेशन नहीं होता। ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है। दूसरा, इन्फ्लेशन डेटा। लोग बोलते हैं सिल्वर इन्फ्लेशन है जय, सही है, लेकिन हाफ ट्रुथ है। सिर्फ हेडलाइन सीपीआई देखना इनफ नहीं होता। रियल इंपॉर्टेंट क्या है? मनी सप्लाई ग्रोथ वर्सेस जीडीपी ग्रोथ गैप, फिस्कल डेफिसिट, डेप्ट सर्विसिंग बर्डन। अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन स्ट्रक्चरली जीडीपी से फास्टर ग्रो करता है तो हार्ड एसेट्स रिप्राइसिंग इनएविटेबल होता है। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये क्वाइटली बिल्ड होता है, और जब मूव आता है वो वॉयलेंट होता है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट एंड लिक्विडिटी रिस्क। अब एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रॉन्ग जॉब्स रिपोर्ट, हॉकिश टोन, सिल्वर शॉर्ट टर्म प्रेशर। वीक जॉब्स, रेट कट स्पेक्यूलेशन, सिल्वर बाउंस। लेकिन ये सब सेकेंडरी है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? वो है लिक्विडिटी क्राइसिस। मार्च 2020 याद है? सिल्वर गिर गया था। क्यों? क्या फंडामेंटल्स खराब थे? नहीं, लिक्विडिटी वैनिश हो गई थी। फंड्स को कैश चाहिए था, एवरीथिंग सेल हो गया। ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब लिक्विडिटी डिसअपियर होती है तब बेस्ट एसेट्स भी टेम्परेरली गिरते हैं। इसलिए इमोशनल इन्वेस्टिंग डेंजरस है। प्रॉब्लम टू, लोग गलत फ्लोर देख रहे हैं। अब आते हैं सबसे डेंजरस मिसकंसेप्शन पे। लोग बोलते हैं
प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू फ्लोर, टेक्निकल सपोर्ट इज इक्वल टू फ्लोर। और हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट अप्रोक्स 22 से 28 रेंज है। लेकिन एक लॉजिकल सवाल पूछिए खुद से, अगर सिल्वर 70 पे ट्रेड कर रहा है तो क्या 25 का कॉस्ट फ्लोर रेलेवेंट है? बिल्कुल नहीं। प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ मार्जिनल माइनर्स का सर्वाइवल पॉइंट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर का फ्लोर नहीं होता। तो फिर रियल फ्लोर क्या है? अगर टेक्निकल नहीं, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, तो फिर क्या? यहीं से गेम इंटरेस्टिंग होता है। अब जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो यूट्यूब पे आपको रेयरली मिलेगा। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग का एंगल है और कॉस्ट बेसिस क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट है। और एक बार आपने ये समझ लिया तो आप कभी भी सिर्फ चार्ट देख के डिसीजन नहीं लोगे। अब पार्ट 2 में हम इमोशनल सिल्वर से स्ट्रक्चरल सिल्वर की तरफ शिफ्ट करेंगे। स्टे विद मी, गेम अब स्टार्ट हो रहा है।